एवरीवन, हियर आई एम मीनू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द हिंदू। द हिंदू से वो कैप समाज के लिए यूज करने वाले हैं। सो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइन मोटिवेशन करना चाहूंगी आप लोगों को, ताकि आप बेटर इम्प्रूव कर सके अपने लाइफ में। ओके, सो आंखों में नींद है, सोना नहीं। कि आंखों में नींद है, सोना नहीं। यही समय है मेरी दोस्त, खोना नहीं। यही समय है मेरे दोस्त, खोना नहीं। आई होप आपको मोस्ट लाइन्स अच्छी लगी हो। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वो कैप द हिंदू से। सो हमारा फर्स्ट वो कैप है कॉन्ट्रारीज। ओके, कॉन्ट्रारीज मतलब विपरीत। इसके विपरीत कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, जैसे कॉन्ट्रा या कॉन्ट्र बोलते हैं, काउंटर समथिंग मतलब विपरीत। ओके, कॉन्ट्रारीज होता है इसके विपरीत। CONTRARIES, कॉन्ट्रारीज। ओके, इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज एज डिफरेंट एज पॉसिबल फ्रॉम समथिंग एल्स। ओके, समथिंग दैट डिफरेंट एज पॉसिबल फ्रॉम समथिंग एल्स, इसके विपरीत। इसके सिनोनिम्स है नेगेटिव्स, अपोजिट, इनवर्स। ओके, इनवर्स मीन्स होता है अपोजिट, विपरीत। अपोजिट मीन्स भी पता है, उसका उल्टा। ओके, ये सारे हो गए सिनोनियम्स। अब हम यहाँ देखते हैं इसके एंटोनियम्स। एंटोनियम्स होता है, सिनोनियम होता है जैसे समानार्थी शब्द, एंटोनियम विपरीत, जिसे हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे हिंदी में विलोम शब्द क्या होता है, सुख का दुख, वैसे ही यहाँ पे एंटोनियम, जैसे अपोजिट्स का तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट्स, मतलब जो विपरीत एंड समान। ओके, तो एंटोनियम्स है काउंटर पार्ट्स, कॉपीज, डुप्लीकेट्स। ओके, तो चलिए अब इस वो कैप से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। She said that dreams go by contraries. Okay, she said that dreams go by contraries. उसने कहा कि सपने विपरीत होते हैं। जो भी हम देखते हैं अक्सर सपने उसके विपरीत होते हैं, जो भी हम चाहते हैं या जो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट हमारा वो कैब है रेजिलेंस। ओके, RESILIENCE, रेजिलेंस। ओके, रेजिलेंस मीन्स होता है लचीलापन। रेजी मतलब आप समझ सकते हो झुकाव एक। ओके, इसको याद कैसे करेंगे, रेजी एंड लेंस मतलब रेजी थोड़ा सा झुक गया। ओके, झुकना मतलब लचीलापन बातों में, या मतलब समथिंग उसके व्यवहार में लचीलापन। ओके, इसका मीनिंग है, ये एक नाउन है। ओके, और इसका मीनिंग है द एबिलिटी ऑफ समथिंग। एबिलिटी मतलब योग्यता। द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर इट्स हैज बीन स्ट्रेच्ड, प्रेस्ड, बेंड, एक्सेट्रा। ओके, योग्यता होनी चाहिए उसको रिटर्न वापस उस शेप में, ओरिजिनल शेप में लाने की, उसके बाद स्ट्रेच या प्रेस्ड करने के बाद। ओके, रेजिलेंस मीन्स होता है लचीलापन। आइए अब हम इनके देखते हैं सिनोनियम। सिनोनियम है फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स भी पता होगा, फ्लेक्स मतलब किसी की बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, किसी भी शेप में ढालो वो हो जाता है। एडेप्टेबिलिटी मतलब बहुत ही इजीली अडेप्ट कर लेता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी तो सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना मतलब उसमें कितना खींच सकते, कितना उसको चीज को शेप में ला सकते, कितना उसमें लचीलापन है। ओके, ये सारे सिनोनियम है रेजिलेंस के। सो अब हम देखते हैं एंटोनियम। एंटोनियम है स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब दृढ़, जो बहुत ही रफ एंड टफ होता है, स्टिफनेस। ओके, रिजिडिटी, दृढ़ता, रिजिडिटी। ओके, नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का अपोजिट इनफ्लेक्सिबिलिटी। ओके, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो ही ना। ओके, इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। Palm trees have evolved to show strong resilience in the face of tropical storm. ओके, जो पाम ट्रीज होते हैं वो एक दृढ़ता, एक लचीलापन, एक स्ट्रॉन्ग रेजिलेंस, एक दृढ़ लचीलापन दिखाते हैं फेस ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो ये उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं। ओके, हमें पाम ट्रीज से सीखना चाहिए कि उनमें कितना स्ट्रॉन्ग रेजिलेंस होता है, लचीलापन। ओके, हमारा नेक्स्ट वोकैब है टीजी, TIGI,
डबल जेड वाई टीजी, टीजी मीन्स होता है घबराहट, ओके, नर्वस फील, जो किसी भी सिचुएशन में घबराहट फील करते हैं, ओके, टीजी। इसका ये एक नाउन है, ओके। इसका मीनिंग है आ स्टेट ऑफ नर्वस और इरिटेट कंसर्न, ओके, जहाँ पे हम लोग नर्वस फील करते हैं, इरिटेट बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा चिंतित, उसे बोलते हैं घबराहट, ओके। तो आइए हम इसके देखते हैं सिनोनियम। सिनोनियम है इसका पैनिक होना, हफ एंड फस, ओके। पैनिक होता, जब भी हम कभी पैनिक होते हैं या कोई भी पैनिक होता है तो उससे घबराहट सी होने लगती है, हफ एंड फस, ओके। इसका एंटोनियम है जॉय, एंटो मतलब विपरीत, मतलब पैनिक घबराहट, और जॉय, जॉय मीन्स क्या होता है, खुश रहना, काम मीन्स शांत, चेयर मीन्स खुशी, ओके, चेयर करना, हम लोग जब खुश होते हैं तो चेयर करते हैं ना, तो जॉय, काम, चेयर, ये इसके एंटोनियम, ओके। अब हम सेंटेंस देखते हैं। ऑल इन टीजी बिकॉज कांट फायर हर कार कीज, ओके, सभी लोग टीजी थे क्योंकि उन्होंने अपनी कार कीज नहीं मिल रही थी, ओके। सो हमारा चौथा है हब्रिस्टिक, HUBRISTIC, हब्रिस्टिक, ओके। हब्रिस्टिक एक एडजेक्टिव है, हब्रिस्टिक मीन्स होता है अहंकारी, ओके। अहंकारी एक हम विशेषता है, एक गुण है उसके अंदर, अहंकार, ओके। हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम लोग इसको फील कर सकते हैं सामने वाले की बातों से, व्यवहार से, ओके। सो हब्रिस्टिक मीन्स होता है अहंकारी। इसकी मीनिंग है एक्सेजरेट प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, जो अपने घमंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस में ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, उस अहंकार हो जाता है, ओके, उसे बोलते हैं हब्रिस्टिक। इसका सिनोनियम है इगोसेंट्रिक, जो अपना लेकर के बहुत अपने आप को कुछ समझता हो, ओके, इगोसेंट्रिक, नार्सिसिस्टिक, ओके, सेल्फ सेटिस्फाइड। अब हम देखते हैं इसके एंटोनियम। एंटोनियम है बैसफुल, लोली एंड सेल्फ डाउटिंग, ओके। इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। A hubristic belief in his own self-proclaimed genius, okay, a hubristic belief in his own self-proclaimed genius, उस एक अहंकारी पर्सन को बहुत ज्यादा सेल्फ, खुद के लिए कॉन्फिडेंस, पहले से ही बहुत ज्यादा अपने आप को जीनियस और समझता है, जिसकी वजह से उसको अहंकार ज्यादा फील होता है, ओके। हमारा पांचवा सेंटेंस है कर्बिंग। कर्बिंग मीन्स होता है नियंत्रण करना, ओके, CURBING, कर्बिंग, ओके। ये एक वर्ब है, ओके। वर्ब इसलिए है क्योंकि इसमें ING लग गया है, अदरवाइज CURB, कर्ब, कर्ब मीन होता है रोक लगाना, नियंत्रण रखना, ओके। सो कर्बिंग, टू कीप फ्रॉम एक्सीडिंग अ डिजायरेबल डिग्री और लेवल, ओके। सो सिनोनियम है रेगुलेटिंग, ओके, कंट्रोलिंग, कंट्रोल हम लोग करते हैं ना, तो एंड रिस्ट्रेनिंग, ओके। हमारा एंटोनियम है लूजिंग एंड लाइबर्टिंग। हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। पुलिस आर लुकिंग फॉर वेज ऑफ कर्बिंग द ट्रैफिक ऑफ गन्स, ओके। पुलिस आर लुकिंग फॉर द वेज, ओके, पुलिस बंदूकों की तस्करी, ओके। पुलिस आर लुकिंग फॉर वेज ऑफ कर्बिंग द ट्रैफिक ऑफ गन्स, ओके। ट्रैफिक ऑफ गन्स मतलब बंदूकों की तस्करी, ओके। कर्बिंग मतलब रोक लगाना या नियंत्रण लगाना या अंकुश लगाना, ओके। पुलिस आर लुकिंग फॉर द वेज ऑफ कर्बिंग द ट्रैफिक ऑफ गन्स, पुलिस बंदूकों की तस्करी पर अंकुश या रोक लगाने के तरीके तलाश रही है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वो कैब है चोर्स, CHORES, चोर्स, चोर्स मीन्स होता है काम काज, ये एक नाउन है, ओके। सो इसका मीनिंग है अ पीस ऑफ वर्क दैट नीड टू बी डन रेगुलरली, ओके। हम लोग कोई भी काम काज जब रेगुलर नहीं करेंगे तो उसका कोई फिर बेनिफिट नहीं होगा, ओके। सिनोनियम है इसका जॉब्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वोकैब है रिक्रिएशनल, ओके। ये एक एडजेक्टिव है। रिक्रिएशनल मीन्स होता है मनोरंजन, RECREATIONAL, ओके, रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल मीन्स होता है मनोरंजन। इसका मीनिंग है एज इन कॉमिक, ओके, मनोरंजन के तौर पे। सिनोनियम, सिनोनियम है इसका एंटरटेनिंग,
ह्यूमरस एंड फन। ओके, एंटोनियम है अनइंटरेस्टिंग, जो कि जिसमें इंटरेस्ट ही ना हो, बोरिंग, बोरिंग तो आप सभी को पता होगा, एंड पेडेस्ट्रियन। ओके, सो अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं। लूशियन वॉज नेवर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। लूशियन वॉज नेवर इन्वाइटेड, ओके, लूशियन को कभी भी इन्वाइट नहीं किया गया था टू पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ओके, पार्टिसिपेट नहीं कभी भी किया गया था उसको मनोरंजक गतिविधियों के लिए। तो हमारा नेक्स्ट वो कैब है बास्किंग, BASKING, बास्किंग। बास्किंग एक वर्ब है। ओके, बास्किंग मीन्स होता है विश्राम करना। ओके, हम लोग जो भी रेस्ट करते हैं, इसका मीनिंग है एज इन रेस्टिंग। ओके, एज इन रेस्टिंग। तो आई एम देखते हैं इनके सिनोनियम। सिनोनियम है रेस्टिंग, रिलैक्सिंग। रेस्ट मीन्स आराम करना, रिलैक्स मीन्स भी मतलब आराम, रिलैक्स करो बॉडी को। रिस्पॉन्ड, रिपोजिंग। ओके, रिपोजिंग मतलब शांत। ओके, मतलब शांत, मतलब अपनी बॉडी को, या रिपोज मतलब करो। ओके, एंटोनियम है लेबोरिंग, टॉयलिंग एंड स्ट्रगलिंग। ओके, जहां पर हम लोग विश्राम करते हैं, तो विश्राम का अपोजिट क्या होता है? एंटो, लेबोरिंग, टॉयलिंग एंड स्ट्रगलिंग। ओके, स्ट्रगल मीन्स पता ही होगा, संघर्ष करना। ओके, सो हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। We blissfully basked at the seashore over the long holiday. We blissfully basked at the seashore over the long holiday. Okay, हमने लंबी छुट्टियों में समुद्र तट पर आनंद पूर्वक समय बिताया। ओके, आनंद पूर्वक या विश्राम पूर्वक। ओके, समय बिताया। हमारा 9th वो कैब है हॉर्ड, HOARD, हॉर्ड। हॉर्ड पता होगा ना, जो मधुमक्खियां होती हैं एक जगह, हॉर्ड अपना मतलब इकट्ठा करती हैं। हॉर्ड, HOARD, हॉर्ड। हॉर्ड एक वर्ब है। ओके, हॉर्ड मीन्स होता है जमा करना। मीनिंग है टू पुट समथिंग और फ्यूचर यूज और वैल्यू इन अ सेफ और सीक्रेट प्लेस। ओके, to put something or of future use or value in a safe or secret place. सिनोनियम है इसके कलेक्ट, स्टोर एंड ट्रेजर। ओके, कलेक्ट में एकत्रित करना, स्टोर में भी स्टोर करना। ओके, ट्रेजर में को पता ही होगा। एंटोनियम है डिच, कंज्यूम खपत करना, डिस्कार्ड। ओके, निकालना या हटाना, डिस्कार्ड। ओके, सो इसका सेंटेंस है दे हैव बिगन to hoard food and gas online and save their money. Okay, they have begun, उन्होंने शुरू कर दिया to hoard food, इकट्ठा करना food and gas online and save their money, और अपने पैसे बचाना। ओके, 10th है हमारा नेक्स्ट वो कैब है एक्सप्लिसिटी। ओके, एक्सप्लिसिटी एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से। ओके, एक्सप्लिसिटी स्पष्ट रूप से हमें जो भी चीज, सो क्लियरली एक्सप्रेस्ड एज टू लीव नो डाउट अबाउट द मीनिंग। ओके, इसका मीनिंग है सो क्लियरली एक्सप्रेस्ड एज टू लीव नो डाउट अबाउट द मीनिंग। ओके, कोई डाउट ना रहे, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। सो सिनोनियम इसके है अनमिस्टेबल, अनमिस्टेकेबल, स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस। ओके, स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक मतलब विशेष रूप से। ओके, अनएम्बिगुअस स्पष्ट रूप से, अनमिस्टेबल बिना गलती के। ओके, एंटोनियम, एंटोनियम है इसका एम्बिगुअस। ओके, इम्प्लाइड, अनस्पेसिफिक। ओके, हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट टू डू इन एन इमरजेंसी। ओके, explicit instructions about what to do in an emergency, आपातकाल में क्या करना है इसके बारे में स्पष्ट निर्देश। ओके, इन एन इमरजेंसी, आपातकाल में क्या करना है, what to do क्या करना है, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश। ओके, सो आई होप आपको ये सारे वोकैब अच्छे लगे हो। एक बार घर पर रिवीजन करें, रिपीट करें, बेटर होंगे। ओके, टिल देन टेक केयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।